सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे कवि नागार्जुन के द्वारा लिखित एक कविता बहुत दिनों के बाद। तो इस कविता को पढ़ने से पहले चलिए हम नागार्जुन जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में नागार्जुन प्रगतिशील रचनाकार हैं। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ये प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख लेखक और कवि हैं। खरापन और अकृत्रिम स्वभाव उनके काव्य की विशेषता है। दलित वर्ग के प्रति उन्होंने संवेदना जताने के साथ साथ शोषित समाज की दुरावस्था को दिखाया है। उनका जन्म जून 1911 में दरभंगा बिहार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री गोकुल मिश्र था और वे तेरानी गांव में रहते थे। नागार्जुन संस्कृत भाषा जानते थे, साथ ही पाली, मैथिली और हिंदी के भी विद्वान थे। वे घुमक्कड़ स्वभाव के थे। किसानों के संघर्ष का उन्होंने नेतृत्व किया। फलस्वरूप जेल में 10 महीने की सजा काटी। 1948 ईस्वी में गांधीवाद पर लिखी गई कविता जब्त कर ली गई और फिर से जेल भेज दिए गए। उनकी कृष्ण सृष्टि का आधार है जनपदीय संस्कृति और लोक जीवन। उनका प्रारंभिक काव्य संकलन युगधारा है। लोक चेतना और यथार्थ अनुभव से वे अनुप्राणित थे। उनकी कविता में हास्य व्यंग मौजूद है। उनकी काव्य कृति सतरंगे पंखों वाली प्रगतिशील कविता का एक बेहतरीन नमूना है। अपनी भाषा में उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। सहजता उनके काव्य की विशेषता है। जटिल भाव को वह सहज रूप से अभिव्यक्त करते हैं। किसान जीवन की पीड़ा उनकी कविता की मुख्य विषय वस्तु है। नागार्जुन को बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये थे नागार्जुन के बारे में कुछ जानकारी। अब चलिए नागार्जुन के प्रसिद्ध कविता संग्रह के बारे में कुछ जानते हैं, जैसे कि युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी, पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार, बाहों वाली आदि। प्रस्तुत कविता युगधारा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। एक लंबे अरसे के बाद कवि अपने चिर परिचित गांव के इलाके में आता है। वो कहीं दूर रहता है। अपनी मिट्टी में पहुंचकर उसे अनोखी खुशी मिलती है। वो परिभाषा का अनुभव कर उल्लासित हो उठता है। अपने उल्लास को कवि ने शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध के 5 बीबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पक्की सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद। कवि इस पंक्ति में यह कहना चाहते हैं कि कवि बहुत दिनों के बाद अपने गांव के खेतों में पीली पीली सुनहली फसलों को लहलहाते हुए देखता है और उनकी आंखें तृप्त हो जाती है। फसलों की मुस्कान और पक्की सुनहली खेतों की जो लहलहाहट है, उसे देखकर कवि खुश हो जाते हैं। आगे लिखते हैं, अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद। कवि यहाँ पर गांव की एक अनोखी बात कहना चाहते हैं कि जहाँ पर धान कूटती किशोरियाँ गाना गाकर धान कूटती हैं, उनकी कोयल जैसी आवाज़ सुनकर कवि अभिभूत हो उठता है। मतलब कवि जब बहुत दिनों के बाद शहर आते हैं तो ये सब नज़ारा, किशोरियों का गाना गाना, धान कूटना, ये सब देखकर और कोयल जैसी आवाज़
उनकी किशोरियों की कोयल जैसी आवाज़ सुनकर कवि का अभिभूत हो जाना एक अनोखी बात होती है कवि के लिए। और ये देखकर कवि बहुत खुश हो जाते हैं और गांव का वातावरण उन्हें अभिभूत कर देता है और बहुत अच्छा लगता है। फिर आगे लिखते हैं, अब की मैंने जी भर सूंघे मौलश्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल बहुत दिनों के बाद। कवि यहाँ यह समझाना चाहते हैं गांव की प्रकृति की जो सुंदरता है वो कहीं और नहीं मिलेगी। मतलब प्रकृति की सुंदरता गांव में देखने को मिलती है। वहाँ मौलश्री के गुच्छे गुच्छे ताजे टटके फूल खिले हुए हैं। अब की मैंने जी भर सूंघे मौलश्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। जो मौलश्री के गुच्छे गुच्छे और ताजे टटके फूल जो खिले हुए हैं, जिसकी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। मतलब जो है कवि को इस खुशबू ने सराबोर मतलब एक अनोखा नशा सा भर दिया है और उन्होंने जी भर कर उसे सूंघा। कवि आगे कहते हैं, अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल बहुत दिनों के बाद। यहाँ कवि कहते हैं कि गांव की जो पगडंडी पर मतलब गांव का जो छोटा रास्ता होता है, उस गांव की पगडंडी पर बहुत दिनों के बाद कवि जो है नंगे पांव चलकर जा रहा है। और गांव की पगडंडी के चंदन वर्णी धूल, जो गांव के रास्ते का जो धूल होता है, बहुत दिनों के बाद उसके पैरों को छू रही है और कवि को बहुत आनंद आ रहा है। कवि उस धूल के स्पर्श से पुलकित हो रहा है। कवि आगे कहते हैं, अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया गन्ने चूसे जी भर बहुत दिनों के बाद। कवि यह कहना चाहते हैं अंत में बहुत दिनों के बाद कवि ने जी भर ताल मखाना खाया और गन्ने चूसे। ताल मखाना एक तरह का जो गुड़ होता है और उसको खाते हैं और गन्ने चूसते हैं, जो गांव की इन चीज़ों का लुत्फ़ उठाया। आखिर में कवि कहते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। आखिर में कवि कहते हैं कि गांव के गंध रूप रस सब कुछ, स्पर्श शब्द सब कुछ साथ साथ वो भरपूर उसको भोगा और उसको जाना, उसमें अभिभूत हुए, उसमें आनंदित हुए। इस तरह कवि गांव के हर चीज़ों का बड़ा लुत्फ़ उठाया। कवि यहाँ आखिर में कहते हैं, पूरी कविता जीवन जगत के सौंदर्य में कवि की गहरी दिलचस्पी को व्यक्त करती है। तो प्यारे विद्यार्थी, नागार्जुन जी के द्वारा लिखित यह कविता बहुत दिनों के बाद यही समाप्त होता है। तो आगे हम एक नया विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।